हेलो गाइस, हमने आप लोग को पहले अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। राधे राधे, तरह सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो आज शुरू करते हैं सेशन। पहले हमने इससे पहले जो जीन पियाजे के हम महत्वपूर्ण जो सिद्धांत बता रखे हैं उसको हमने लिया था। पहला जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई गई थी। उसमें हमने 2 अवस्थाओं को कवर कर दिया है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। 2 और अवस्थाएं रह गई थी। जिस जीन पियाजे का उसमें जन्म कब हुआ था, 1886 में, जो स्विट्जरलैंड में हुआ था। और कौन कौन सी 4 अवस्थाएं थी, कितनी कितनी अवस्था चलती हैं। जैसे कि पहले संवेदी कामक या पेशी अवस्था कहलाती है। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष चलती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 अवस्था चलती है। औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक चलती है। तो इसमें देखिए, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, 7 से 11 की अवस्था होती है। ये इसमें अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करने लगता है। 7 से 11 वर्ष जो है अवस्था में बालक क्या करना है, चिंतन और तर्क करता है। तो चिंतन और तर्क की अवस्था कब शुरू बालक में हो जाती है, 21 अवस्था में आता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसको ध्यान रखना है। इसको बालक देखता है, देखिए देख रहा है बच्चा इसमें। ठीक है ना, तो देखकर वो खेल रहा है। देखिए मूर्त उसमें दिखाई देती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। दिन, तारीख, समय, महीना। तो दिन, तारीख, समय, महीना का ज्ञान किस अवस्था में बालक को हो जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 अवस्था। तो इनको थोड़ा विवादित ही रहे हैं जीन पियाजे जी, जिन्होंने अपने बच्चे पे ही उन्हीं पर इन्होंने अपना रिसर्च पहले किया था कि अपने बच्चों पर ही अपना चिंतन और तर्क करने लगता है इस अवस्था में बालक। और इस अवस्था में बच्चे दिन, तारीख, समय, बालक सब बताने के योग्य हो जाता है। मूल संख्या तो इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। तो सही अनुपात का अंतर, भाग, क्रम आदि का अंतर बालक समझने लगता है। तो किस अवस्था में समझने लगता है, भार या क्रम में आदि को समझने लगता है। तो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त चिंतन का प्रारंभ भी हो जाता है। इसमें जो देखकर बच्चा क्या करने लगता है, उसको चिंतन या विचार करने लगता है। तो वो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें उसने अंतर, आकार, भार या क्रम आदि को समझने लगता है। किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं विचार को। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में हमारी एक अंतिम अवस्था आती है, औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष तक चलती है, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था है। तो 14 से 11 वर्ष से 14 वर्ष के आगे की अवस्था कौन सी है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या करता है, किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। जो चीजें देखकर विचार या करता था, अब उसे बिना देखे भी वस्तुओं को कल्पना करके उसका चिंतन, नहीं देखा तभी उसमें चिंतन, उस विचार उस पर प्रति करने लगता है। तरह यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, मस्ती करेंगे, तो उसके बारे में सोचने लगता है कि हमें यहाँ जाना है, फिर या किसी सिटी जाना है। बोर्डिंग सेशन को लाइक भी करते रहें और शेयर भी। देखिए इसमें दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से, इसमें यानी स्मरण, मनन आदि करता है। क्या करता है, यानी स्मरण, मनन आदि करता है। चिंतन मतलब यानी स्मरण, मनन करता है। कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर, कार्य को कारण को समझता है। कार्य का क्या कारण है, क्या वजह है, उसको समझता है। यानी इसमें अंतर भेद करता है, उसके अंतर को समझता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन अवस्था के नाम से भी जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है, किस अवस्था को कहा जाया गया, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को एक तार्किक चिंतन की अवस्था भी से भी नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पना चिंतन पाया जाता है। इस अवस्था में परिकल्पना चिंतन पाया जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पना चिंतन को भी पाया जाता है। परिकल्पना चिंतन भी पाया। संज्ञानात्मक विकास किसका है, और संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास का, और इन्होंने बताया था स्कीमा।
तो स्कीमा को समझते हैं। तो स्कीमा क्या था? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। मतलब हमने कई तरह के विचार कर रहे हैं, हमें ये करना है, वो करना है, एक ही समय कई तरह के विचार आ रहे हैं और रिलेटिव नहीं, तो वो स्कीमा। रिलेटिव हो स्कीम होता है। जैसे हमने एक प्लान किया कि मतलब विद्यालय जाना है तो बैग नहाना, स्नान करना, रहना, फिर टिफिन तैयार करना, बैग तैयार करना, उसमें रखकर सामान, तब स्कूल के तैयार होते हैं। तो स्कीम, लेकिन एक ही समय कई तरह की बातें सोचना, ये वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है? स्कीमा होता है। आगे देख लेते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में क्या क्या योगदान है। शिक्षा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का, और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। तो जीन पियाजे ने किस पर बल ज्यादा दिया? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, और जीन विकास संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास कैसा माना उन्होंने? संज्ञान अस्थायी और व्यापक माना, और वातावरण से लेव गाय जो इसकी सिद्धांत का संपूर्ण देखेंगे स्वाधिक आने वाला चैप्टर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम रिवीजन कर लेते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अनुकूलन एडाप्टेशन में देखिए समायोजन आता है, समावेशन आता है, अकोमोडेशन और समावेशन क्या था? एसाइमुलेशन, ये, और एक स्कीमा या स्कीम्स, स्कीमा और स्कीम्स। सिद्धांत की अवस्था में देखें संवेदी या पेशीय गामक अवस्था जो स्टेज है 0 से 2 वर्ष तक है, ठीक है ना, ये बताई गई थी। और पूर्व संख्यात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की होती है, और मूर्त संख्यात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष। औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था जो है, संक्रियात्मक अवस्था ऐसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये आपकी चलती है 11 से 18 वर्ष। रखना है किस अवस्था कब से कब तक चलती है करना। संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, इसमें वस्तु क्या गुण पाया जाता है? वस्तु का स्थायित्व पाया जाता है। अनुकरण नकल करके सीखना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिक्रिया देना भी जानता है, हाथों एवं आंखों से ज्ञान प्राप्ति करता है, मानसिक चिंतन करता है, खिलौनों को तोड़ना, मानसिक चित्रण। तो मानसिक चित्रण, खिलौनों को तोड़ना किस अवस्था में आता है? संवेदी गामिक अवस्था में आता है। हाथों व आंखों से ज्ञान प्राप्ति करना, प्रतिवर्तित क्रियाएं अनुकरण करना और स्थायित्व का गुण भी किसमें पाया जाता है? तो ये संवेदी गामक अवस्था में पाया जाता है। इसमें ट्रिक देख ले। तो अनुकरण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु खिलौनों हाथ से तोड़ दिए। चित्रित की परंतु खिलौने हाथ से तोड़ दिए, अनु से अनुकरण करना, और करण से अनुकरण करना, करण हो गया। यानी प्रीति की कुछ प्रतिक्रिया करना, प्रीति से प्रतिक्रिया करना, प्रतिवर्तित क्रियाएं प्रस्तुत करता है। कुछ वस्तुएं हाथों से पूरे मन से चित्रित करना, तो मानसिक चित्रण भी आ जाता है, मन से चित्रित करना मानसिक चित्रण की। अपरंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए, तो खिलौने तोड़ने का इसमें आता है। तो आंखों से और